हाल ही में मार्क जुकरबर्ग के बयान को लेकर भारत में कोहराम मचा हुआ था। पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी मुखालफत की और अब बाद में संसदीय समिति ने भी इस पर बड़ा फैसला लिया था। दरअसल मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें भारत समेत कई देश हार गए। शायद कोविड के प्रति ढीली प्रतिक्रिया इन सबके पीछे का कारण हो सकती है। उन्होंने ये बयान जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान दिया था, जिसके बाद वायरल होने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। साल 2024 बड़ा चुनावी साल रहा और भारत और अन्य बहुत सारे देश जिनमें इलेक्शंस थे, उनमें से हर एक देश में मौजूदा सरकारें हार गईं। वैश्विक स्तर पर जरूर कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वह महंगाई के कारण हो, आर्थिक नीतियों के कारण हो या कोविड से निपटने के तरीकों के कारण। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। जुकरबर्ग ने इस बयान में खास तौर पर भारत का नाम लिया था, जिसकी वजह से इस बयान के बाद भारत में जुकरबर्ग की खिलाफत जमकर होने लगी। लोगों ने इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर जुकरबर्ग को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बयान का जवाब भारतीय रेल मंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दिया। इसके अलावा उन्होंने तथ्य और विश्वसनीयता बनाए रखने की भी अपील की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 का चुनाव कराया। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना भरोसा दोहराया। श्री जुकरबर्ग का यह दावा है कि 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गईं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2.2 बिलियन मुफ्त टीके और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। स्वयं श्री जुकरबर्ग की ओर से गलत सूचना देखना निराशाजनक है। तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखें। रेल मंत्री के इस पोस्ट के बाद उन्हें हर तरफ से समर्थन मिलने लगा और भारतीय संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे भी इसके समर्थन में आए। उन्होंने रेल मंत्री की ट्वीट पर जवाब देते कहा कि हमारी समिति के इसके लिए मेटा को तलब करेगी। मेरी समिति इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है। इस गलती के लिए भारतीय संसद से तथा यहाँ की जनता से उस संस्था को माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल भारत में लगातार बढ़ते विरोध के बीच मेटा ने भारत सरकार से माफी मांग ली। बता दें कि मेटा इंडिया के अधिकारी शिवनाथ ठकुराल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत सरकार से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में हारे देशों में भारत का नाम लेना गलत था और हम इसके लिए माफी मांगते हैं। इस बात की जानकारी भारतीय आईटी और कम्युनिकेशन मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये भारत और भारत के लोगों की जीत है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जुकरबर्ग के बयान के बाद भारत में खलबली देखने को मिली थी, लेकिन बाद में माफी भी मांग ली गई मेटा के जरिए। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान अपना बयान दिया था, कहीं ना कहीं उस पर जो है आपत्ति भारत सरकार द्वारा दर्ज कराई जानी थी और कल जो है इस मार्क जुकरबर्ग के इस बयान को भारत सरकार ने संज्ञान में लिया था और संज्ञान में लेते ही कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे जो सब मामलों के प्रमुख हैं और संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं, सदस्य भी हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने बोला कि हम जो है इसको लेकर इसकी शिकायत जो है, उनके बयान की शिकायत जो है वो आगे दर्ज कराएंगे, यानी कि मेटा में दर्ज कराएंगे, मेटा इंडिया में इसकी शिकायत करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही भारत सरकार के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई तो आज मेटा इंडिया के द्वारा एक पोस्ट किया गया और पोस्ट में जो 2024 में इलेक्शन की बात की गई थी और उसमें भारत के नाम का जिक्र था और तमाम तरीके की जो फेल्योर गिनाए गए थे, उन सब चीजों का जो जिक्र था उसको लेकर जो है वो माफीनामा मांगा गया है और मेटा इंडिया ने इसके लिए क्षमा मांगी है भारत सरकार से। जी शहबाज, लेकिन जो बयान आया था जुकरबर्ग की तरफ से कि कोविड के बाद से जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें हार देखने को मिली है भारत समेत कई देशों में, इसमें कहां तक सच्चाई है और इसमें इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल करने की कोशिश हमेशा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन जो है वो करते रहते हैं। इससे जी। पहले भी तमाम आरोपों में कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार घिरती रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता इन सब चीजों से परे है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कोविड का जिक्र किया, कोविड के दौरान भारत की जो हालत है और तमाम और देशों की हालत उन्होंने जो दर्शाई है, तो जो सच्चाई पर अगर आप अर्चना जाएंगी तो जितनी ज्यादा आबादी वाले भारत में जिस तरीके का डैमेज कंट्रोल कोविड के बाद किया गया था, उसमें जितनी तारीफ की जाए केंद्र सरकार की उतनी कम है। क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने अपने साथ ही साथ तमाम विदेशों में भी अपनी वैक्सीन को जो है निर्यात किया था, भेजा था यहाँ से, और उसके बाद लोगों को राहत कार्य जो है वहाँ विदेश तक भी पहुंचाया था, जिसकी तारीफ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई थी। और जिस तरीके की प्लानिंग की गई थी कोविड के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी भी जमकर सराहना हुई थी अर्चना। तो ऐसे में बार बार खुले मन से इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने जैसा ही होता है। और इस तरीके के बयान पहले भी आ चुके हैं, पहले की भी सरकारों को इन सब विवादों से घिरना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विवाद उठते रहते हैं और भारत समेत कई देशों को जो है निशाने पर लिया जाता है। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जुकरबर्ग के बयान के बाद भारत में खलबली मची थी, लेकिन वहीं मेटा ने जब माफी मांगी तो इन कयासों पर अब विराम लगाया गया। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।